जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं सोवियत यूनियन हो या फिर रसिया, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ दिए हैं। लेकिन अब जो न्यूज आ रहा है वो भारत के लिए एक छोटा झटका होने के साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा खुशी की बात होगा। अब न्यूज ये है, रसिया पाकिस्तान में ना सिर्फ दिल खुलकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर करने जा रहा है, इसके साथ साथ रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान विजिट पे आ सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा इतिहास होगा, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक कोई भी सोवियत यूनियन या फिर सोवियत यूनियन टूटने के बाद रसिया की प्रेसिडेंट पाकिस्तान के विजिट पे नहीं आए। खुद पुतिन साहब 20-22 साल से रसिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान की विजिट पे नहीं आए हैं। अब अगर पुतिन साहब पाकिस्तान विजिट पे आते हैं तो क्या ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा? इसके साथ साथ कुछ दोस्तों का ये सवाल हो सकता है, रसिया तो पहले से ही चीन वाले मुद्दे को लेकर नरम रहता है, वो कभी भी भारत के साथ खुलकर नहीं आता है। अगर अब रसिया पाकिस्तान के साथ भी सेम चीज़ आगे करने जा रहा है तो हमें फिर रसिया के साथ दोस्ती या फिर रसिया को बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है? तो अब हम डायरेक्ट अमेरिका के साथ अपना संबंध को बढ़ा सकते हैं, रसिया को भूल जाते हैं। दोस्तों, क्या ये सवाल सही है? ये सारे टॉपिक पर मैं आपके साथ डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आप जानते हैं रसिया के राष्ट्रपति या फिर सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट कभी भी पाकिस्तान विजिट पे क्यों नहीं आए? दोस्तों, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का प्रेसिडेंट जब भी भारत आता है तो ज़रूर पाकिस्तान जाते हैं। हालांकि ये सिलसिला बाराक ओबामा तक ही था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी पाकिस्तान विजिट पे नहीं गए और अब जो बाइडेन भी कभी पाकिस्तान विजिट पे जाएंगे इसका चांस भी कम लग रहा है। अगर हम रसिया की बात करें तो इसके पीछे साफ वजह ये थी, जब देश आज़ाद हुआ तब भारत सोवियत यूनियन का ज़्यादा करीब था। हालांकि भारत इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली ये कहता था हम गुट निरपेक्ष थ्योरी को मानते हैं, तब जो बड़े देश थे अमेरिका और सोवियत यूनियन, हम कोई भी एक देश के साथ जाकर डायरेक्ट खड़ा नहीं होंगे, हम दोनों देश के बीच में ही रहेंगे। तब 30-40-50 देशों का ऐसा समूह था जो गुट निरपेक्ष थ्योरी को मानते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये सारे देशों का झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ ही था। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसका ज़्यादा झुकाव ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ रहा, और होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि पाकिस्तान को बनाया ही गया था कि वेस्टर्न इंटरेस्ट को वो सर्व करे। इसके साथ साथ 1971 में बड़ा घटना घटा, तब रूस के कारण ही पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हुआ और उसकी आर्मी का भयानक बेइज्जती हुई और 90,000 के करीब उनके सैनिकों को भारत के सामने घुटने टेकना पड़ा। इसके बाद 1979 में जब अफगानिस्तान में रशियन आर्मी के खिलाफ जिहाद शुरू हुआ तब पाकिस्तान ही अफगानिस्तान के तालिबान या फिर अफगानिस्तान के लोगों को अपने मदरसे में ट्रेनिंग दिया और उन्हें सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। और इसके बाद दोस्तों 1989 को सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और 2 साल के बाद सोवियत यूनियन भी टूट गया और रसिया बना। रसिया बनने के भी 15-16 साल तक कभी भी रसिया का पाकिस्तान के साथ कोई डायरेक्ट अच्छा संबंध नहीं था, लेकिन 2007 के आसपास चीज़ें बदलना शुरू हो गया। उस टाइम के आसपास भारत भी अमेरिका के साथ ज़्यादा करीब गया, क्योंकि भारत का इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका के साथ ज़्यादा था और तब दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर डील भी हुई। तब रसिया को लगा अगर भारत अपना इंटरेस्ट के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका के करीब जा सकता है तो पाकिस्तान भी उसके लिए कोई बड़ा अछूत नहीं है रसिया के लिए। तब रसिया का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान विजिट पे जाते हैं और उस टाइम के आसपास ही रसिया पाकिस्तान के ऊपर जो लगाया था कि वो कभी भी पाकिस्तान को अच्छा हथियार नहीं देगा, उस प्रतिबंध को हटा देता है और पाकिस्तान को कुछ हथियार मिलते हैं रसिया से। उसके बाद 2012 में एक बड़ा घटना घटने वाला था। तब 2012 में प्रेसिडेंट पुतिन पाकिस्तान विजिट पे जाने वाले थे और पाकिस्तान मीडिया में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा था। तब पाकिस्तान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और रसिया सम्मेलन होने वाला था, लेकिन आखिर वक्त में पुतिन साहब पाकिस्तान विजिट कैंसिल कर देते हैं और पाकिस्तान की प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर ये बताते हैं कि वो पाकिस्तान विजिट पे नहीं जा पाएंगे। तब माना जाता है कि भारत ने एक तरफ से रसिया के ऊपर दबाव डालकर ये विजिट को कैंसिल कराया था। 2016 में जब उरी हमला हुआ था तब उसी टाइम के आसपास ही, सर्जिकल टाइम के आसपास, स्ट्राइक के आसपास के ही जो रशियन कमांडो है वो पाकिस्तान सैनिकों के साथ आकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। हालांकि भारत रिक्वेस्ट किया था कि वो एक्सरसाइज को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उसका वेन्यू तो चेंज किया गया, लेकिन वो प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया गया। 2-3 साल से भारत का भी चीन के साथ काफ़ी दुश्मनी बढ़ा है। इसके लिए भारत को अमेरिका का ज़्यादा नज़दीक जाना पड़ रहा है और रसिया इसके लिए भी काफ़ी नाराज़ है। दोस्तों, अब रसिया पाकिस्तान के साथ अपना संबंध को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे बहुत सारे वजह है। हालांकि 2016 में जो
पाकिस्तान में रशियन राजदूत थे, उनको पूछा गया था कि पुतिन कभी भी पाकिस्तान विजिट पे क्यों नहीं आए। उनका साफ बताना था कभी भी कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश ऐसे घूमने के लिए या फिर ऐसे बिना वजह नहीं जाते हैं। जब विजिट होता है तो उसके पीछे कई सारे इंटरेस्ट होता है, जैसे कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो या फिर मिलिट्री इंटरेस्ट हो। ऐसे तब पाकिस्तान और रशिया के बीच ऐसा कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं था, दोनों देशों के बीच ट्रेड ना की बराबर है। तो अब सवाल उठता है, अब अगर इस साल के आखिर में या फिर 2022 के शुरू में राष्ट्रपति पुतिन पाकिस्तान विजिट आने की चर्चा है, तो इसके पीछे क्या वजह है और ये भारत के लिए क्या असर कर सकता है। दोस्तों, अब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन पाकिस्तान विजिट में जाने के पीछे 2-3 वजह है। एक वजह ये है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, हालांकि इसका नाम चेंज करके अब पाकिस्तान स्टीम्ड गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कर दिया गया है, जो लगभग 1100 किलोमीटर लंबा है और ये कराची से शुरू होते हुए कसूर या लाहौर तक जाएगा। देखिए, विंटर के टाइम में पाकिस्तान को सीएनजी या फिर गैस के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो दूर दूर तक अपना गैस को पहुंचा सके। अब रशिया लगभग $2.5 बिलियन में इतना लंबा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पाकिस्तान को बना कर देगा, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस को ही ज़्यादा होगा। और पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट को अपने पैसों से ही रशिया ये प्रोजेक्ट को अपने पैसों से ही 100% करके पाकिस्तान को देगा। और पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी अहमियत रखता है और माना जाता है कि ये प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए ही पुतिन साहब पाकिस्तान विजिट पे इस साल के आखिर में या फिर 2022 के शुरू में आएंगे। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान और रशिया बीच नज़दीकियाँ बढ़ने के पीछे बहुत सारे वजह है। रशिया 2-3 कारणों की वजह से पाकिस्तान को ज़्यादा करीब अपना ज़्यादा करीब आने दे रहा है। एक तो बड़ा वजह है कि पाकिस्तान के साइड में अफगानिस्तान एरिया में जो तालिबान वाले हैं वो उनके ऊपर पाकिस्तान का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। ऐसे में अगर रशिया को फिर से अफगानिस्तान में अपना पैर जमाना है तो उसे पाकिस्तान की मदद तो चाहिए ही। साथ में एक तरह से रशिया भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए या भारत के खिलाफ अपना बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ अपना संबंध को बढ़ा रहा है। रशिया हमें आप सब जानते हैं भारत को बहुत ज़्यादा हथियार सप्लाई करता है, लेकिन अब भारत जो नया नया हथियार खरीद रहा है वो रशियन ऑप्शन को बहुत कम देख रहा है। भारत दूसरे वेस्टर्न कंट्री की तरफ जा रहा है। ऐसे में रशिया ये दबाव बनाना चाहता है कि भारत के ऊपर अगर तुम मेरे साथ अपना संबंध को कम करोगे या फिर ज़्यादा हथियार नहीं खरीदोगे तो फिर मैं पाकिस्तान को अच्छा हथियार दे सकता हूँ या फिर पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग कर सकता हूँ। अब रशिया भी एक तरह से पाकिस्तान के एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं पाकिस्तान के एयरफोर्स का मेन फाइटर जेट है JF-17 थंडर, और JF-17 थंडर में रशियन इंजन ही लगता है। अगर रशिया अपना RD-93 इंजन पाकिस्तान को नहीं देता या फिर चीन के जरिए पाकिस्तान को नहीं देता तो JF-17 की जो ताकत है वो और कम हो जाता है। दोस्तों, मैं इस चीज़ पे नहीं मानता हूँ कि अगर रशिया पाकिस्तान के साथ अपना संबंध को मजबूत कर रहा है या फिर स्ट्रांग कर रहा है तो हमें रशिया के साथ अपना संबंध को बिल्कुल कम कर देना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल स्तर पर हर एक देश फ्री है वो कोई और देश के साथ अपना संबंध को मजबूत करे। हम भी सोचना चाहिए, अगर हम रशिया के दुश्मन अमेरिका के करीब जा रहे हैं तो रशिया हमारे दुश्मन पाकिस्तान के करीब क्यों ना जाए, उसका वो इंटरेस्ट है। इसके साथ आप देखिए, आज भले ही हम रशिया के हथियार ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं, हमारे पास दूसरे वेस्टर्न कंट्री के हथियार का ऑप्शन है, लेकिन आज भी हमारी सेना में बहुत सारा अच्छा हथियार रशियन अर्जिन के। अगर हम रातों रात या फिर कुछ आने वाले सालों में अगर हम रशिया के साथ संबंध को कम करते हैं या ख़राब करते हैं तो अगर रशिया स्पेयर पार्ट वगैरह नहीं देता है तो वो सब हथियार तो कवर बनना तय है। क्या हम वो चीज़ अफोर्ड कर पाएंगे? क्या हमारा इकोनॉमी अब इतना स्ट्रांग हो गया है कि हम कहेंगे चलो ठीक है वो सब हथियार को रिप्लेस करके उनके बदले नया हथियार ले लें? क्या ये संभव हो पाएगा? इसके साथ दोस्तों आप देखिए, अगर हम आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान का रशिया के साथ संबंध हो रहा है तो हम रशिया से दूर चले जाते हैं, अमेरिका के पास जाते हैं। क्या अमेरिका का पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छा नहीं है? आज भी पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई देश का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो वो है अमेरिका। तो अगर हम अमेरिका का पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छा है फिर भी हम अमेरिका के साथ संबंध को मजबूत करने की ओर सोच रहे हैं या फिर जो भी लोग सोच रहे हैं, तो फिर हमें रशिया के साथ क्यों दुश्मनी करना है? हम देखिए, मैं जैसे शुरू में आपको बताया था, हमें ये सोचना चाहिए हम मैक्सिमम कितने देशों के साथ अपना संबंध को ठीक करके उनसे हमारा मैक्सिमम इंटरेस्ट को निकाल पाए। ये हमारी ही देश की भलाई के लिए अच्छा है। अगर हम इमोशनली होकर सोचेंगे तो ये ऐसा नहीं चलता है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें मेन फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले से बर्बाद है वो और बर्बाद हो जाए, ताकि पाकिस्तान चाहकर भी वो कोई देश के साथ अपना संबंध मजबूत ना कर पाए। अगर आगे 2-3 साल के बाद रशिया पाकिस्तान को कोई अच्छा हथियार बेचने भी चाहे, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतना खराब हो जाए कि वो खरीद भी ना पाए।
दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस टॉपिक पर क्या अपना राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।